गौकर्ण महाराज ने गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा बताए हुए नियम का पालन किया। धुंधकारी की आत्मा धुंधकारी का चित्रण लगा दिया और उसे बांध के कथा सुनाई। भागवत की 7 दिन की कथा चली। 7 दिन की कथा में एक एक दिन कथा में बांस की लकड़ियां टूटती, गांठें टूटती चली गई, लकड़ी फटती चली गई। 7वां दिन माया जैसे ही परीक्षित मोक्ष की कथा पूरी हुई, बांस टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें से धुंधकारी जो था वो एक महामानव परम पुरुष शुद्ध मनुष्य सज्जन मनुष्य बन करके प्रकट हुआ और जय जयकार हुई। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो, श्री गौकर्ण महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी भगवान की जय हो, आज के परमानंद की जय हो। धुंधकारी की आत्मा को पवित्र और सुखी देखा। सारे श्रोता पांडाल में हलचल मच गई। ऐसा कैसे हुआ? ये कथा तो हमने भी सुनी है, पर हमारा कल्याण नहीं और अपने भाई का कल्याण कर लिया। हमारे साथ कपट हुआ है। गौकर्ण महाराज ने बृहस्पति जी से पूछा, महाराज ऐसे कैसे हुआ? तो बृहस्पति ने कहा, सारे के सारे पांडाल में श्रोता जो आए हैं सबने अपने अपने कर्म और सुख के लिए कथा सुनी है, अपने अपने घर के गृहस्थ के शुभ कामना के लिए कथा सुनी है। मुक्ति के लिए कथा सुनने वाला पांडाल में एक ही तुम्हारा भाई था, इसलिए उसे मुक्ति मिली है। और इनके दुकान व्यापार मकान शादी ब्याह होंगे, जिन्होंने इसके लिए जो जिस भाव निमित्त से कथा सुनता है, कथा उसको वैसा ही फल प्रदान करती है। हमारा कल्याण होना चाहिए। गांववासी रोने लगे। तब भगवान श्री बृहस्पति ने कहा, गौकर्ण श्रावण मास में एक बार और भागवत कथा करो। गौकर्ण महाराज ने भागवत कथा दोबारा की। श्रावण मास में पूरे गांव का उद्धार कर दिया। अधिक मास आया, एक और भागवत की, तीसरी कथा भागवत की अधिक मास में करके राजा का कल्याण हुआ था। अब गौकर्ण महाराज का भी कल्याण हो गया। जीवित ही विमान लेने आया और जीवित विमान गौकर्ण महाराज को बैकुंठ में ले गया। कहते हैं भगवान सुखदेव, हे राजा परीक्षित, जो अपने जीवन में 3 भागवत कर लेता है, पहली भागवत अपने पितरों के लिए, दूसरी भागवत गांव और समाज के कल्याण के लिए श्रावण में, और अधिक मास में अपने कल्याण के लिए कथा कर लेता है, ये 3 कथाएं करके यजमान और उसका परिवार पूरी तरह भगवान को लाडला हो जाता है, भगवान के धाम का मालिक बन जाता है। जीवित उसे विमानों में घूमने का, स्वर्ग में घूमने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी भगवान सुखदेव जी ने भागवत की महिमा राजा परीक्षित को बताई और कहा, राजन ये पावन कथा तुम्हें तारेगी, इस पर विश्वास करो। राजा के मन में शंका आ गई, भागवत से कैसे तरूंगा? तो तरने के लिए कहा कि यह तारती है, यह प्रेत को तारने वाली है और ये पितरों को तारती है। तो कहा पितर कैसे तरेंगे? किसका पितर तरा? तो भगवान सुखदेव जी ने फिर राजा को बताया कि एक बार नारद जी के पिता ब्रह्मा बीमार हो गए, दुख में चले गए। तो श्री नारद जी भक्ति की भेंट करते हुए वृंदावन में लौट कर बद्रीनाथ गए और वहां सनत कुमारों के पास में जाकर के नारद जी ने भी पावन कथा सुनी और तब नारद जी के पिता का भी उद्धार हुआ, यानी ब्रह्मा जी का उद्धार हुआ। तावते भक्ति सुखम ज्ञानस्य वैर्यागम मते। नारद जी सनत कुमारों के द्वारा जब कथा सुन रहे थे तो लाभ प्राप्त हुआ। ज्ञान और वैराग्य दोनों चेतन हो गए, भक्ति प्रसन्न हो गई और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शांति को प्राप्त होकर विमान में बैठकर आए और फूलों की वर्षा करने लगे अपने पुत्र के ऊपर। हे पुत्र, तुमने मुझे सुखी कर दिया, ऐसा पुत्र मुझे बार बार प्राप्त हो। जो पुत्र अपने पितरों को कथा सुनाते हैं भागवत की, पितर वहां से आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा पुत्र बार बार मिले, 1000 बार मिले।
भागवत का करने वाला, हमारी सुनाने वाला, हमें धन्य करने वाला, जो भी भागवत की कथा करते हैं उनके पितर जहाँ भी रहते हैं, नरक में, स्वर्ग में, वहाँ से ही वरदान आशीर्वाद भेजते हैं और कथा पूरी होते होते ही उनका भी ट्रांसफर हो जाता है इधर से उधर। ऐसा पुराणों का मानना है, ऐसा पुराणों का लेख है। कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे बंसल परिवार, शशि जी, सुधीर जी, दीपांश जी, कितना बड़ा काम। आज मैंने उनके परिवार में उनके घर के परिवार के सदस्यों से सुना, शशि जी की शायद देवरानी है, उनसे सुना, वो कह रही थी सुबह नाश्ते में कि हमें धन्य कर दिया जी ने, हमारे कुल खानदान में कभी कथा नहीं हुई, ये कथा पहली हो रही है। महाराज सच में ही धन्य कर दिया। ऐसे नहीं ताली पीछे से गनगना कर बजनी चाहिए, ऐसे महापुरुष कभी कभी पैदा होते हैं, ऐसा योग कभी कभी आता है। आज खुला है योग, अब नंबर पे नंबर आएंगे, सब कथा करेंगे ग्वालियर में, चिंता ना करो। अब कथा होंगी, ग्वालियर धार्मिक नगरी है, बरसेंगे भगवान, कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर, अब चिंता ना करिए।